ऐसा लगता है कि 11 के 11 सीटों पर ही राजग की बढ़त हो जाती। अगर अशोक सिंह पर पत्ता खेलती भाजपा तो निश्चय ही पारू सीट फिर से राजग के पक्ष में होती। दोनों तरीके से बेहतर रही है, जिसका परिणाम अभी सामने आ रहा है। वो एक तरफा कहीं न कहीं नीतीश कुमार और एनडीए के समर्थन में गई वोट। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया वह कारगर हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों पर 9 पर भाजपा आगे चल रही है, वहीं 2 पर राजद आगे चल रही है। अभी तक जो रुझान है उसके अनुसार आपको बता दें कि साहेबगंज से भाजपा प्रत्याशी राजू सिंह 5,821 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में रंजन कुमार जो भाजपा प्रत्याशी है 15,173 वोटों से आगे चल रहे हैं। गायघाट से जदयू प्रत्याशी कोमल सिंह 14,765 वोटों से आगे चल रही है। औराई में सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो रमा निषाद 34,016 मतों से आगे चल रही हैं। वहीं मीनापुर से जदयू प्रत्याशी अजय कुमार जो है वो 23,187 मतों से आगे चल रहे हैं। मुन्ना यादव की इस बार हैट्रिक थी, राजद से प्रत्याशी बनाए गए थे पर अभी वो पीछे चल रहे हैं। वहीं बोचहा से बेबी कुमारी बड़ा उलटफेर करते हुए आगे चल रही हैं। बेबी कुमारी 13,063 मतों से आगे चल रही हैं। वहीं सकड़ा में जदयू प्रत्याशी आदित्य कुमार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और 8,953 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुड़न्नी में भाजपा को कड़ी टक्कर आरजेडी के सुनील कुमार सुमन दे रहे हैं। वो अभी पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता से 2,169 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांटी में पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी को अजीत कुमार कड़ी टक्कर दे रहे हैं, 13,067 मतों से आगे चल रहे हैं। बरूराज में बीजेपी से अरुण कुमार सिंह 21,231 वोटों से आगे चल रहे हैं। पारू में भाजपा की स्थिति डबाडोल है, वहाँ आरजेडी के शंकर प्रसाद 17,807 मतों से आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पारू और कुड़न्नी इन 2 विधानसभाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने बढ़त बढ़ा ली है। एनडीए को तो बड़ी बढ़त मिल गई है। ऐसा है कि जो चुनाव परिणाम बिहार स्तर पर आ रहा है उसका स्तर मुजफ्फरपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। अगर राजग में अंतिम क्षणों में कुछ आपसी फूट नहीं होती और टिकट बंटवारे में कुछ सही निर्णय लिए गए होते तो ऐसा लगता है कि 11 के 11 सीटों पर ही राजग की बढ़त हो जाती। पारू जो एनडीए लूज करती नजर आ रही है, कारण वहाँ पे बागी तो नहीं है भाजपा के। मैंने आपको वही कहा ना कि टिकट वितरण में अगर अशोक सिंह पर पत्ता खेलती भाजपा तो निश्चय ही पारू सीट फिर से राजग के पक्ष में होती। जैसे प्रत्याशियों की बात करें तो रमा निषाद वहाँ से सिटिंग एमएलए थे, रामसूरत राय, उन्हें हटाकर औराई दिया गया और वहाँ तो सबसे ज़्यादा नहीं, वहाँ पार्टी नेतृत्व ने रामसूरत जी के पीछे जो फीडबैक लिया था वो बहुत उचित नहीं था, सही नहीं था। इसके कारण पार्टी ने वहाँ से प्रत्याशी बदला और रमा निषाद पर जो पत्ता खेला है वो स्थानीय स्तर पर औराई के लिए जातीय समीकरण से लेकर वोट की गोलबंदी के साथ साथ दोनों तरीके से बेहतर रही है, जिसका परिणाम अभी सामने आ रहा है। जैसे एग्जिट पोल जो आए थे उसमें 7-4 या 6-5 की बात हो रही थी, 9-2 का ये सुनामी की जैसी लहर हो गई। जैसा कि आपने देखा कि SIR जो हुआ, एक तो हमको लगता है उसका परिणाम सामने आ रहा है, दूसरा जो नीतीश कुमार जी ने अंतिम क्षणों में जनता की सोच के अनुसार जो योजनाएं लागू की, खास तौर पर पुल पुलिया का निर्माण और ये 10,000 जो अंतिम समय महिलाओं को खाते पर दिया, जीविका समूह का जिस तरीके से उन्होंने हमेशा बैकअप किया है वो खुलकर सामने आया है और महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और यह मतों के परिणाम के रूप में सामने आ रहा है। तो बड़ी बात है कि एनडीए की जो जीत नज़र आ रही है यहाँ पे, एग्जिट पोल में तो पहले से दिखाया जा रहा था पर 7-4 या 6-5 की बात थी, 9-2 महिला वोटर फिर से एक बार। बिल्कुल जिस तरीके से महिला वोटर का परसेंटेज 10% बढ़ा, 10% पुरुषों से अधिक वोटिंग हुई, वो एक तरफा कहीं न कहीं नीतीश कुमार और एनडीए के समर्थन में गई वोट, जिसका असर दिख रहा है। कांटी राजद के विधायक थे, मीनापुर में राजद के विधायक थे, गायघाट में राजद के विधायक थे, जहां पर एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं और लीडिंग वोट से आगे हैं। अब उसकी भरपाई करना थोड़ा कठिन दिख रहा है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है। औराई की बात करें तो रमा निषाद नया कैंडिडेट थी, 30,000 वोट से आगे हैं, 14-15 राउंड गिनती हो चुकी है। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा
वो एक तरफा एनडीए की ओर गया। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक जो था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया, वह कारगर हुआ। महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार पर एक बार फिर बना और उनकी सरकार को मजबूती करने में कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिका दिख रही है। वहीं जो अन्य लोग थे, तेजस्वी के जितने दावे थे उस पर लोगों को भरोसा नहीं दिख रहा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी आगे पीछे चल रहे हैं, मतलब लड़ाई नेक टू नेक तेजस्वी यादव को अपनी सीट पर हो गई, तो दूसरे जगहों पर उनके बातों पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं दिखा। मुकेश सहनी का बरबोलापन, चुनाव से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का जो नामकरण हो गया, घोषणा हो गया, उस स्टाइल में वो जीने लगे, उसका असर पड़ा। सबसे दुर्गति यदि मुजफ्फरपुर की बात करें, कहीं आप दोनों से एक सवाल है, महागठबंधन को लग गया था कि वो हार रही है, तभी तो कल जो बयान आया कि नेपाल की तरह जनता सड़कों पे आ जाएगी। देखिए, सर्वे में सारी बड़ी पार्टियां जो हैं अपना आकलन कराती है। उनको यह लगने लगा था और हमको लगता है कि जैसे उनको लगने लगा कि उनकी बड़ी डिफीट हो रही है, यानी करारी हार हो रही है, तो बेचैनी में जो बयान आ रहे थे वो भी उचित नहीं है। आप देखेंगे कि चुनाव के प्रक्रिया के दौरान ही उनके कई सारे जनप्रतिनिधियों ने जो बयान दिए हैं पदाधिकारियों को लेकर, जनता को लेकर या अपनी मनमानी को लेकर, वो कहीं ना कहीं उनके उच्छृंखल परिणाम के रूप में सामने आए हैं। और जिस तरीके से उनके पार्टी के कैडर कार्यकर्ता मनमानी करते सड़क पर उतर जाते हैं, इसका दुष्परिणाम उनको झेलना पड़ता है। वोट चोरी की बात करने लगे थे, ईवीएम जहाँ बजगरी बनाए गए हैं उसको सुरक्षित रखना है, नहीं तो ये हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं हार का उनको लग गया था अंदाज़ा। सबसे बड़ी चीज़ संदीप जी, कई चुनाव को हमने भी देखा है, मनोज भैया तो उससे ज़्यादा देखे हैं। इस बार पूरे बिहार में रीपोलिंग किसी मतदान केंद्र पर नहीं हुई। रीपोलिंग यदि होता किसी मतदान केंद्र पर तो उसी समय अंदाज लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है कुछ, तभी तो रीपोलिंग हुआ। इस बार कहीं रीपोलिंग नहीं, और किसी पार्टी ने रीपोल किसी बूथ पर कराने की मांग नहीं की कि यहाँ गड़बड़ हुआ है। यानी चुनाव से वो संतुष्ट थे, लेकिन जो इंटरनल पार्टियों के रुझान कराते हैं, एग्जिट पोल के अलावा भी सब तमाम पार्टियाँ अपनी सर्वे कराती हैं, उस सर्वे की जो स्थिति देखे तो एक माहौल बनाया जाता है कि उस माहौल में कैसे जनता के बीच जाएंगे, मीडिया के बीच जाएंगे, तो एक माहौल क्रिएट कर रहा था वो लोग। दोनों पार्टियां जो हैं वो भीड़ जो वोट का परसेंटेज बढ़ा उसको अपने अपने फेवर में देख रहे थे। जहाँ एनडीए के खिलाफ राजद उसको एंटी इनकम्बेंसी समझ रही थी, वहीं एनडीए जो है उसे महिला वोटरों का लग रहा था कि जो हमने किया है उसका परिणाम है। सभा में जिस तरीके से लोग उमड़ते हैं वो वोट नहीं होता है, वोट जो मतदान पेटी में डाले जाते हैं। सभा में बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर देखने आते हैं। नहीं, वोटिंग के दिन जो लाइनें देर शाम तक लगी रही, महिलाएं बढ़ चढ़ के, ये सही से आकलन नहीं हो सका, चूंकि दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधन की ओर से लोक लुभावन वादे किए गए थे। दोनों अपना आकलन तय नहीं कर पाए कि किसके प्रति जनता का रुझान है, और जनता भी बड़े समझ के साथ अंतिम समय तक चुप रही और मतदान किया, गुप्त मतदान किया। तो जो नारा दिया गया था फिर से नीतीश कुमार, जनता ने एक बार उस पर विश्वास जताया है। और दूसरा, अभी भी 5 से 10 राउंड की गिनती बची हुई है, क्या लगता है उलटफेर हो सकता है रिजल्ट में? नहीं, रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं होगा, और नीतीश कुमार पर पब्लिक विश्वास करती रही है, करती रहेगी, इस कारण से कि नीतीश कुमार के शासनकाल में देखिए अपराध एक सतत प्रक्रिया है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ख़त्म नहीं होगा। नीतीश कुमार के शासनकाल में हत्याएं हुई है, लूट भी हुए हैं, लेकिन उसके विरोध में जो त्वरित कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में जनता को खौफ में जीना नहीं पड़ा, डर में रहना नहीं पड़ा। और जो अब कुशासन की बात होती है, निश्चय ही माना जाएगा कि उस समय अपराध का श्रृंखला इस कदर बढ़ चुका था कि जनता में खौफ थी, तो जनता खौफ में जीना नहीं चाहती है। अब देखिए, कुछ सारे लोग दलों ने कहा शराब पर आप कहेंगे खोल देंगे, ये कर देंगे, वो जनता भले शराब पीती है, चोरी छुपे पीती है, माना जा सकता है, लेकिन इस चुनाव में तो जन सुराज नजर ही नहीं आ रहा है कहीं। जन सुराज ने जो हवा बनाया, ये साफ साफ अब लग रहा है कि वो मुखबिर के तौर पर लड़ रहे थे, जनता को बरगला रहे थे। आप देखिए कि आप किसी भी बुद्धिजीवी राज्य या समाज में कहेंगे कि हम शराबबंदी को आधे घंटे में खोल देंगे, ऐसा कहने क्या तात्पर्य है? अपने आप में यह संदेह के घेरे में खड़ा करता है आपको। शराब क्या वो अमृत है? जनता बड़े पैमाने पर, आप आज भी सर्वे करा लें तो शराब के विरोध में जाएगी। यह परिणाम रहा जिसको झेलना पड़ रहा है। किनको? यह परिणाम 9-2 ही रह जाएगा या 8-3 भी हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, यह परिणाम आप 9 कर करें, हम तो कह रहे हैं 10-1 भी हो सकता है, ठीक है, अन्यथा यह 9-2 में कायम। क्या लगता है आपको, 9-2 या 8-3 हो सकता है अंतिम? देखिए, 9-2 या 8-3 हो सकता है, लेकिन 9-2 8-3 के अलावा 10-1 भी हो सकता है। जो स्थिति लग रही है, जिससे मुजफ्फरपुर सीट कांटे की टक्कर थी, रंजन कुमार नया प्रत्याशी थे और मजे हुए खिलाड़ी है वीरेंद्र चौधरी, लेकिन रंजन कुमार अच्छा लीड ले लिए और लगातार पहले राउंड से हम लोगों ने पोस्टल बैलेट से जो लीड लिए वह लगातार लीड लिए। कुडनी की बात है तो कुडनी में केदार गुप्ता जो है
वो लगातार आगे पीछे चल रहे हैं और मार्जिन का है जो बहुत कम है, मिनिमम मार्जिन, बहुत पिछली मिनिमम बार भी बहुत मार्जिन है। मिनिमम मार्जिन तो वह उस मार्जिन से कहने का मतलब कि जीत भी सकते हैं, तो वह 10-1 भी हो सकता है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात मैं एक बार और कहना चाहूँगा, जो लीड महागठबंधन की लीडिंग सीट थी मीनापुर, 3 बार के विधायक मनोज मुन्ना यादव और पकड़ वाले नेता हैं वह हार रहे हैं, मतलब पीछे चल रहे हैं। इसराइल मंसूरी मंत्री थे महागठबंधन सरकार में, अजीत कुमार ने उनको धो दिया, पर 10,000 से अधिक मतों से वो पीछे अभी तक, हो सकता है बहुत ज्यादा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात औराई में देखने के लिए मिल रही है, औराई में नया मतलब प्रयोग भाजपा का और साझी को दिया गया और तमाम चीज को लेके औराई लीडिंग ले रहा है। कोमल सिंह गायघाट बड़ी नई महिला है, इसके बाद भी लीडिंग ले रही है। तो जिस तरीके से तमाम मुजफ्फरपुर की बात करें तो एनडीए का जो नीतीश कुमार की घोषणाएं, मां जानकी मंदिर, यह भी फैक्टर है उत्तर बिहार में और मिथिला क्षेत्र में कि जानकी मंदिर को अयोध्या मंदिर तट पर उसकी घोषणा, यानी नीतीश कुमार ने जो इम्प्लीमेंट कर दिया। तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर भरोसा नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट कर दिया। बिजली योजना 125 यूनिट फ्री, तो ये सब मास्टर स्ट्रोक थे जो सफल होता दिख रहा है इस चुनाव में। बिल्कुल। तो अभी हमने जाना जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे कि मुजफ्फरपुर की क्या रहेगी स्थिति। उन्होंने कहा कि 9-2 जो अभी तत्काल की स्थिति दिख रही है वो बढ़कर 10-1 भी हो सकती है। मुजफ्फरपुर से लाइव सीरीज के लिए मैं संदीप कुमार।